भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने 16 नवंबर को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से उड़ान भरकर अपनी ताकत दिखा दी। 30 से ज्यादा लड़ाकू विमानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने फ्लाई पास्ट किया था। इसके तहत 3.2 किलोमीटर लंबे एयर स्ट्रिप पर C-130J हरक्यूलिस के उतरने के बाद अन्य विमानों ने टच एंड गो ऑपरेशन की शुरुआत की थी। इस एयर शो ने दुनिया को संदेश दे दिया है कि भारत ने सामरिक दृष्टि से एक कदम आगे बढ़ाते हुए अपनी ताकत को बढ़ाया है। एक्सप्रेसवे 2 मोर्चों पर जंग होने की स्थिति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उत्तरी और पूर्वी बॉर्डर के नजदीक होने की वजह से यहां से दोनों ही फ्रंट पर आसानी से फाइटर जेट्स ऑपरेट किए जा सकेंगे। आइए जानते हैं किस तरह पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से भारतीय सेना की सैन्य ताकत बढ़ेगी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बन जाने से पूर्वी और उत्तरी फ्रंट पर सेना की ताकत और बढ़ गई है। एयरफोर्स के सुखोई 30 MiK, राफेल, C-130J सुपर हरक्यूलिस जैसे विमान अब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की एयर स्ट्रिप पर भी लैंडिंग और टेक ऑफ कर पाएंगे। पूर्वी फ्रंट पर चीन के खिलाफ युद्ध के दौरान इमरजेंसी उपयोग में आने वाला ये पहला एक्सप्रेसवे है। यहाँ से दोनों ही फ्रंट्स की दूरी करीब 600 किलोमीटर है। ऐसे में 2 से 3 घंटे की तैयारी कर आसानी से बालाकोट जैसी एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया जा सकता है। ऐसे कॉम्बैट ऑपरेशन में रिस्पांस टाइम सिर्फ 2 से 3 घंटे का ही रहेगा। डोकलाम विवाद के बाद चीन ने सिंजियांग प्रांत और चीन अधिकृत तिब्बती क्षेत्र में 16 एयरबेस तैयार किए हैं। इसमें 14,000 फीट की ऊंचाई पर अलीगुंसा, बुरांग, ताझांग जैसे बड़े बेस शामिल हैं। यहाँ पर लड़ाकू विमानों के साथ ही चीन की लॉन्ग रेंज में मिसाइलों की जद में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार के 5 बड़े एयरबेस के साथ कई बड़े शहर हैं। इसमें गोरखपुर, दरभंगा, बख्शी का तालाब, प्रयागराज समेत कई बड़े शहर शामिल हैं। इन लॉन्ग रेंज मिसाइलों के निशाने पर आते ही एयरफोर्स को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सुल्तानपुर के पास ही कॉम्बैट ऑपरेशन शुरू करने में आसानी होगी। आपको बता दें कि देश में 12 प्रस्तावित एयर स्ट्रिप हैं। बॉर्डर के समीप ही भारतमाला प्रोजेक्ट के हाईवे पर बाड़मेर और जैसलमेर के बीच एयर स्ट्रिप प्रस्तावित है। वहीं फौलादी और जैसलमेर के बीच नेशनल हाईवे पर एयर स्ट्रिप बनाने के लिए जमीन तय की गई है। LOC के नजदीक जम्मू कश्मीर में बीजबेहरा चिनार बाग नेशनल हाईवे पर भी एयर स्ट्रिप प्रस्तावित है। चीन अधिकृत तिब्बत सीमा के नजदीक उत्तराखंड में रामपुर काठगोदाम हाईवे पर भी एयर स्ट्रिप प्रस्तावित है। बांग्लादेश सीमा के नजदीक पश्चिम बंगाल में खड़गपुर कंजार हाईवे पर भी एयर स्ट्रिप प्रस्तावित है। चीन अधिकृत तिब्बत सीमा के नजदीक असम के मोहनबाड़ी तिनसुकिया हाईवे पर भी एयर स्ट्रिप बनाया जाना है। क्या होते हैं एयर स्ट्रिप, ये भी जान लीजिए। हाईवे स्ट्रिप या रोड रनवे को खास तौर पर मिलिट्री एयरक्राफ्ट की लैंडिंग के लिए तैयार किया जाता है। इमरजेंसी में ये रनवे मिलिट्री एयरबेस में तब्दील हो जाते हैं। युद्ध के हालात में एयरबेस के पूरी तरह से खत्म हो जाने पर यहाँ से ही एयरक्राफ्ट ऑपरेट होते हैं। पहली हाईवे स्ट्रिप को वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान बनाया गया था। उस समय मोटरवेज को एयरक्राफ्ट की लैंडिंग के लिए बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया था। हाईवे स्ट्रिप साधारण तौर पर 2 से 3.5 किलोमीटर तक लंबी होती है। हाईवे स्ट्रिप मोटाई में ज्यादा होती है और इसका बेस ठोस कंक्रीट से तैयार होता है। एयरबेस के लिए इस्तेमाल के समय इसके पास ही एयरफील्ड तैयार कर लिया जाता है। एयरक्राफ्ट लैंडिंग के लिए जरूरी जगह को कोटोबार सिस्टम के जरिए कंट्रोल किया जाता है। यमुना एक्सप्रेसवे हाईवे पर 2015 में मिराज 2000 की लैंडिंग कराई गई थी। देश के इतिहास में यह पहला मौका था जब किसी हाईवे को सैन्य मकसद के लिए इस्तेमाल किया गया था। सुबह 6:30 बजे के करीब मिराज 2000 को उतारा गया था। फिर करीब 8:15 बजे वायुसेना के एक हेलीकॉप्टर ने भी एक्सप्रेसवे पर लैंडिंग की। यमुना एक्सप्रेसवे को सुबह 3 बजे से ही आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, अप टू डेट भारत। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।